कथा के बीच में जयकार लगाया जाता है, जयकार लगानी चाहिए, कीर्तन किया जाता है, कीर्तन करना चाहिए। जितने बार भी जय घोष हो, नाम उच्चारण हो, तो भाव से दिल खोल करके बोलना चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाव के वश में है भगवान। जितना आपका भाव भगवान के चरणों में लगेगा, उतना ही भगवान से आपकी निकटता होगी। इसलिए जितना देर कथा में बैठे, पूरे समय का उपयोग करें, भगवान के कथा कीर्तन में ही मन को लगा करके रखें। न गंगा न गया, न काशी पुष्कर न प्रयाग। ये कथा सुनो। गंगा चले जाओ, काशी चले जाओ, पुष्कर प्रयाग, चारों धाम कर लीजिए आप, जो फल की प्राप्ति नहीं होगी वह फल मात्र एक बार श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण से हो जाता है। कथा प्रारंभ हुई। सुखदेव जी महाराज, सनत कुमार, सूत जी अलग अलग कथा श्रवण कराए हैं। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण कराया। सनत कुमार देवर्षि नारद को यजमान बना करके बैठे हुए हैं, और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यजमान बना करके बैठे हुए हैं। जैसी कथा प्रारंभ हुई तो सनत कुमारों ने कहा कि कथा से जीव जगत का कल्याण हो जाता है। जो जीवन में एक बार भी कथा सुना है उसका कल्याण हो जाता है। अधम से अधम जो महापापी है उसका कथा सुनने से कल्याण हो जाता है। देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु, मान लीजिए जब जिंदा है व्यक्ति उसमें कथा सुन ले, कोई बात नहीं, लेकिन शायद कोई ऐसा अधम हो जीते जी कथा सुन न पाया और मर गया हो, तो उसका कल्याण क्या हो सकता है? उसके कल्याण का क्या कोई उपाय है? कोई महापापी हो, अपने जीवन में कोई धर्म कार्य न किया हो, कभी धर्म कार्य न किया हो और मर जाए, तो क्या उसका कल्याण हो सकता है? कोई उपाय है? बोले हाँ, उपाय है। एक कथा सुनाते हैं सनत कुमार। ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा। मनुष्य तन पाकर के सज्जन बनना आसान नहीं होता। बिरला कोई एक सज्जन होता है, साधु होता है, नहीं तो किसी न किसी प्रकार का उसके अंदर विकार अवश्य पाया जाता है। महापापी व्यक्ति है, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहानि यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। जीवन भर क्रोध किया है, कुटिल है, कामी है, माँ का हत्या किया, बाप का हत्या किया, गुरु का हत्या किया, गाय का हत्या किया। ऐसे अधम के नाम से भी एक कथा का आयोजन किया जाए और वह प्रायश्चित करे तो जाकर के उसका कल्याण हो सकता है। लेकिन सत्येन हीना पितृ मातृ दूषिका कायेन वाचा मनसापि पातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ए। जो माता पिता का हत्या किया हो, गुरु का हत्या किया हो, अपमान किया हो, श्रीमद् भागवत सप्ताह से ही कल्याण उसका नहीं हो सकता। उसको नरक जाना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, दुख तो भोगना पड़ेगा, तभी जाकर के उसका कल्याण हो सकता है। अधम से अधम का कल्याण तो हो सकता है, लेकिन माँ बाप का जो अपमान किया हो
जो संतों का अपमान किया हो, ऋषियों का अपमान किया हो, गर्भस्थ शिशु का हत्या किया हो, उसको तो नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, कष्ट मिलेगा, वह प्रायश्चित करे, उसके नाम से कथा रखा जाए। प्रायश्चित करने के बाद, जैसे लोग कहते हैं अजामिल ने मरते समय नारायण नाम लिया, कल्याण हो गया, प्राय यही हम लोग सुने हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मरते समय नाम लिया, यमराज के दूतों ने उसके प्राण को छोड़ दिया, फिर से उसने भजन किया, कीर्तन किया, प्रायश्चित किया, तब जाकर के कल्याण हुआ। ऐसा नहीं कि मरते समय बोल दिया और चला गया भगवत धाम। न भुक्ते चेते कर्म जन्म कोट सतैरपि अवश्यो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। आपने जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं वो भोगना पड़ेगा। आपने जो पूजा पाठ किया वो मिलेगा, लेकिन जो आपने पाप किया वो भी आपको मिलेगा। इसलिए ये मत सोचना कि कथा सुन लिया तो जो पाप किया है उससे निवृत्त हो जाएंगे, उससे दूर हो जाएंगे। जो पाप किया है उसको भोगना पड़ेगा। महाराज, एक ब्राह्मण देवता है, आत्मदेव नामक ब्राह्मण, उनके घर में सारी खुशी है, समृद्धि है, एक संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, चिंतित है। जाकर के किसी सरोवर के किनारे बैठ करके ब्राह्मण देवता विलाप करते हैं। एक संत का आगमन होता है। संत महाराज कहते हैं, ब्राह्मण देवता क्यों विलाप कर रहे हो? अरे बोले, महाराज बुढ़ापे में कोई पानी देने वाला नहीं है, आप लोग कृपा कर दो तो एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। संत महाराज ने ब्राह्मण देवता की ललाट रेखा को देख करके विचार किया तो पता चला इस जन्म क्या 7 जन्म तक इनके भाग्य में कोई पुत्र है ही नहीं, संतान है ही नहीं। लेकिन यह बात यदि उस ब्राह्मण से बता दें तो ब्राह्मण देवता तो आत्महत्या कर लेंगे। समझाया पहले कि प्रभु सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवांजलते स्म। अरे किसका कौन बेटा, किसका कौन बाप, आप भगवान का भजन करो, भजन कीर्तन कीजिए, कल्याण होगा। बोले महाराज इतना बड़ा बैरागी तो नहीं हूं, आप कृपा करो। संत महाराज ने एक फल दिया, बोले ले जाकर के अपनी पत्नी को दे दो, इस फल के प्रभाव से, इस प्रसाद के प्रभाव से आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। फल को लाकर के अपनी पत्नी को दे दी। पत्नी जी थोड़ी कर्कश स्वभाव की थी। कर्कश मतलब आप लोग समझ गए? बोलो राधे राधे। हाँ, झगड़ालू स्वभाव का। देखो इशारा ही काफी होता, जो झगड़ा करता हो समझ जाएगा। कर्कश स्वभाव की है, झगड़ालू स्वभाव की है। उन्होंने विचार किया कि पंडित जी ने फल ला करके दिया है, फल को खाऊंगी, मेरे गर्भ में जीव का आगमन होगा, 9 महीने इतना बोझ लेकर के ढोना पड़ेगा, 9 महीने के बाद बच्चा जन्म लेगा, फिर उसका पालन पोषण, मल मूत्र साफ करना, इतना कौन झंझट को अपने सर पे ले। इससे अच्छा इस फल को मैं नहीं खाती हूँ, बाहर रख दिया, एक गाय ने आकर के उस फल को खा लिया। अब पंडित जी को जवाब क्या देंगे? तो विचार किया कि जब 9 महीने कुछ दिन जब होते हैं, एक संतान, एक पुत्र जब उत्पन्न होता है, उसके कुछ समय निर्धारित है, उस समय अपनी बहन को बुला लूंगी और संयोग से उसी समय उनके बहन के गर्भ में जीव का आगमन हुआ था। तो 9 महीने कुछ दिन के बाद अपनी बहन को बुला करके उसके पुत्र को मैं गोद ले लूंगी और पंडित जी को मैं बोल दूंगी कि मेरा ही पुत्र है। तो क्या ये बात पंडित जी को पता नहीं चलती? एक ही घर में है
तो क्या पंडित जी को पता नहीं चलता मेरा बेटा है या नहीं? प्रश्न आया तो संतों ने बताया, सूत जी ने बताया कि जो आत्मदेव नामक ब्राह्मण है द्वितीय इव भास्कर। कैसे ब्राह्मण है? दूसरे सूर्य के समान। एक तो भास्कर है और दूसरे आत्मदेव ब्राह्मण है जो दूसरे सूर्य के समान है, कर्मकांडी ब्राह्मण है। एक वर्ष में एक बार ही अपने घर के आंगन की ड्योढ़ी डांकते हैं, उसके आगे जाते हैं, नहीं तो 364 दिन दरवाजे के बाहर रहते हैं। अब घर में क्या हो रहा है, पत्नी किससे मिल रही है, कौन सखी आ रही, कौन सहेली आ रही, कौन नात रिश्तेदार आए, पंडित जी को इससे मतलब नहीं है। उनका एक ही मतलब है, हरि शरणम, राधे राधे, कृष्ण नाम का उच्चारण करना, एक ही उनका मतलब है। इसलिए पंडित जी को पता नहीं है कि यह इनका बेटा है या इनके बहन का बेटा है। समय आया, समय के अनुसार 9 महीने कुछ दिन बाद अपनी बहन को बुला रखी थी, पुत्र की प्राप्ति हुई। दरवाजे पे बैठे पंडित जी के पास सूचना गई, महाराज आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुशी में झूमने लगे। उसी समय गाय माता ने जो फल खाए थी, उस फल के प्रसाद के फलस्वरूप गाय से भी एक प्रभु का प्राकट्य हुआ, जिनका नाम गोकर्ण रखा गया, जिनके कान गाय के कर्ण के समान हुए, बाकी पूरा शरीर मनुष्य के शरीर के समान हुआ। पंडित जी ने उस बालक का नाम रखना चाहा, तो पंडित जी की पत्नी धुंधली बोली मेरा बेटा है, मैं इसका नाम रखूंगी। धुंधली ने नाम रखा धुंधकारी। जैसे विचार होते हैं, नाम का भी असर पड़ता है। हम लोग नाम रखते हैं बच्चों का ना, आजकल के नाम तो महाराज एक ही नाम बच्चे का भी होता है और कुत्ते का भी होता है। बोलो राधे राधे। जो नाम अपने बेटे का रखते वही घर में बड़े कुत्ते का भी रख देते हैं, और बेटे से ज्यादा तो कुत्ते को आजकल स्नेह दुलार मिलता है। गाड़ी में साथ में लेकर के चलने में उनकी बहुत बड़प्पन प्रतिष्ठा बढ़ती है। कुत्ते के साथ बैठना, कुत्ते के साथ रोटी खाना, कुत्ते से बात करना और धीरे धीरे कुत्ता ही बन जाना। बोलो राधे राधे। हाँ, कलयुग का प्रभाव है महाराज। काटे चाटे स्वान के दुभांत विपरीत। कुत्ता चाट ले तो भी दोष, काट ले भी तो भी दोष। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुत्ते को अपने थाली में भोजन कराते हैं। मरते समय कुत्ते की आसक्ति होगी, अगले जन्म कुत्ता बनकर के आ जाएंगे। तो महाराज गोकर्ण जी महाराज तो चले गए कुछ दिन के बाद वन में भजन करने, लेकिन जो धुंधकारी था जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके अंदर विकार आने लगे। चोरी करना, डकैती करना, मदिरा पान करना, यहां तक कि जब कुछ बड़ा हो गया, एक दिन अपने पिता को डांट करके कहता है कि आप मुझे मदिरा पान करने से रोकते हो, आप मुझे समझाते हो, आपसे मैं ज्यादा समझदार हूं, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण देवता दुखी होकर के फिर से उसी सरोवर के किनारे गए, विलाप कर रहे हैं। संत ने आकर के पूछा कि भैया अब क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण देवता बोले पहले इसलिए रो रहा था कि मेरा कोई पुत्र नहीं था, अब इसलिए रो रहा हूं कि मुझे क्यों पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
संत महाराज ने कहा कि वो आपका बेटा है ही कहां, वो तो आपका बेटा ही नहीं है, आप क्यों उसको अपना बेटा मान रखे हो, क्यों संसार की आसक्ति में पड़े हो महाराज, इस शरीर की आसक्ति में क्यों पड़े हो, जाकर के भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, कल्याण कल्याण हो जाएगा। बोले इतना बड़ा भी बैरागी नहीं हूं महाराज कि जाकर के वन में भजन करूं। बोले वन में नहीं जा सकते, घर में बैठो, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। ब्राह्मण देवता चले गए। बची माता जी, धुंधकारी प्रतिदिन मदिरा पान करके घर में आता है। एक दिन जली हुई लुआठी लेकर के मां को मारने के लिए दौड़ा। धन दौलत सोना चांदी कहां छुपा करके रखी है बता, नहीं तुझे मार दूंगा। पीछे मुख भागती हुई मां जा रही है। एक अंधा कुआं मिला, उसमें गिरी, उनका भी अंत हो गया। न मां है न बाप है। अभी तो बाहर वेश्याओं के साथ रहता था, अब 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया और नित्य प्रतिदिन उनकी जो आज्ञा होता है उसका पालन करता है, उनके आज्ञा के अनुसार उनको आभूषण ला करके प्रदान करता है। एक दिन किसी राजा के यहां से बहुत बहुमूल्य आभूषण चोरी करके आया, प्रत्येक पत्नी को बांट दिया। रात्रि में 5 पत्नियों ने विचार की, यदि राजा को पता चल जाएगा तो हमारे पति देवता पकड़े जाएंगे, इनको तो जेल में जाना हो जाएगा, धन भी चले जाएंगे और हम लोगों को भी कारागार में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए क्यों न पति देवता को ही समाप्त कर दें। रात्रि के समय धुंधकारी को 5 पत्नियों ने चारपाई में रस्सी से सोते समय बांध दिया और जली हुई लकड़ी से मारते मारते मार डाला। विचार किया इसको रखे कहां, पता चल जाएगा सुबह उसी घर में, घर के अंदर जला करके गड्ढे खोद करके उसमें गाड़ दिया। किसी ने कहा कि महाराज ये धुंधकारी की जो पत्नियां हैं कौन है? ये 5 वेश्याओं का जो नाम आया है ये कौन है? धुंधकारी कौन है? जो अपने से बड़ों का अपमान करे, बुजुर्गों का अपमान करे, संत ऋषियों का, धर्म का अपमान करे, वो धुंधकारी है। और हमारी जो 5 कर्म इंद्रिय, जो हमारी इंद्रियां है, रसना, जिह्वा है, जिंदगी भर खाते हैं, खाने से पेट नहीं भरता। कान है, भजन कीर्तन सुनना नहीं जाएगा, गंदी बातें हो रही हो उसको सुनने का लालायित रहेगा। आंखें हैं, पूरे जीवन संसार को देखा,